मैं एक स्कूल के गेट पर खड़ी हूँ। कल तक ये स्कूल चला करता था, यहाँ बच्चे आया करते थे, लेकिन अब ये स्कूल जो है वो बंद हो गया है और उस पर लग गया है ताला। ताला लग रहा है काफ़ी दिन से बंद है, क्योंकि जो है वो लग गया है झाला। तो ये स्कूल अगर हम दिखा पाएँ तो आप इसको देखिए, तो स्कूल में आपको कुछ कमरे नज़र आते हैं, हैंड पाइप नज़र आती है, एक छोटा सा प्लेग्राउंड टाइप का नज़र आता है। और अब ये स्कूल जो है वो मर्ज कर दिया गया है। मतलब इस स्कूल में जितने भी बच्चे आते थे, अब उसे एक नए स्कूल में जाना होगा। और ऐसा इस स्कूल में ही नहीं, प्रदेश भर के कई स्कूलों में किया जा रहा है। जहाँ पर बच्चों की संख्या 50 से कम है, उन स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। ये वाले स्कूल के बच्चे मर्ज किए गए स्कूल में पहुँच रहे हैं या नहीं, क्या अपना बस्ता घर पर रख कर पढ़ाई छोड़ रहे हैं, ये समझने के लिए हम गांव में भी जाएंगे। जिस स्कूल में मर्ज किया गया है उस स्कूल में भी जाकर ये समझने की कोशिश करेंगे। ये जो स्कूल है मिर्जवा बाबू, इस स्कूल के बच्चे स्कूल मर्ज होने को कैसे देखते हैं, उसके गार्जियन कैसे देखते हैं, और इस स्कूल मर्जन का ये जो फैसला सरकार की तरफ से आया है, इसका ग्राउंड पर क्या असर है। आप अगर देख पाएँ तो ये स्कूल अब एकदम वीरान सा सुनसान नज़र आता है, क्योंकि जब एक स्कूल मर्ज होता है तो उस स्कूल के बच्चे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन बिल्डिंग वहीं की वहीं रह जाती हैं, और ये बिल्डिंग जो है वो बहुत कुछ बयां करती हैं। कल तक इस मैदान में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, कल तक इस मैदान में बहुत सारे बच्चों ने ये सोचा था कि इस स्कूल में एडमिशन तो हुआ है, अब पूरा एजुकेशन लेकर ही इस स्कूल से लौटेंगे। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप इन चीज़ों को जब देखते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि ये सारी दीवारें, ये प्लेग्राउंड, ये दरवाजे एक सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये कि बच्चों की नामांकन संख्या कम है तो स्कूल मर्ज किया जा रहा है, लेकिन क्या ठहर कर ये भी सोचा गया कि बच्चों की नामांकन संख्या जो है वो कम क्यों हुई। इसे ही आप देखें तो 1 से 5 तक चलने वाला ये स्कूल है, जिसमें क्लासरूम जो है वो गिनती के 1 या 2 नज़र आते हैं। तो जब क्लासरूम ही 5 नहीं है, जब शिक्षक ही 5 नहीं होंगे, जब सुविधाएं ही इतनी नहीं होंगी कि उसे बेहतर तरीके से चलाया जा सके, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे जो है वो कम आएंगे। और कम बच्चों को देखकर स्कूल मर्ज कर देना, ये जो सरकार का फरमान है उसका ज़मीन पर क्या असर है, ये समझना है। आइए चलिए। जिनके पैरों में चप्पल ना हो, उनके हाथ में पेंसिल पेन पकड़ाने की जिम्मेदारी सरकार की है। यकीन मानिए, ये इतने छोटे बच्चे हैं, अब आप इनकी हाइट देखिए, इतने छोटे मासूम बच्चे हैं। जब स्कूल मर्ज होता है तो सिर्फ संसाधन नहीं मर्ज होते हैं, इन बच्चों का भविष्य भी मर्ज होता है। अगर स्कूल दूर हैं और पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं हैं कि वो उन बच्चों को स्कूल ला कर पहुँचा पाएँ, तो क्या होगा ये कि बच्चों के हाथ में ये जो कॉपी आपको नज़र आ रही है, शायद ये इनसे छिन जाए। और एक भी बच्चा अगर शिक्षा से वंचित रह जाता है ना, तो वो समाज के लिए एक पंगु बन जाता है, और उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? सरकार। अब ये सारे जो बच्चे हैं वो एक अलग स्कूल से इस स्कूल में मर्ज हुए, इनसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बेटा, उस वाले स्कूल से आए हो, वो मिर्जवा बाबू वाले स्कूल से आई हो? हाँ, तुम भी उधर से आई हो बेटा? क्या नाम है? सोना। तो वो वाला स्कूल अच्छा था, ये वाला स्कूल अच्छा है? यही वाला अच्छा है। दिक्कत होती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती इधर आने में? दूर है ये स्कूल कि नहीं? बोलो। दूर है। कौन लेके आता है? अकेले आ जाती हो कि घर से पापा मम्मी छोड़ने आते हैं? मम्मी छोड़ने आती हैं। तो सोना की मम्मी छोड़ने आती। तुमको कौन छोड़ने आता है बेटा? अकेली आ जाती हो? वाह, बहुत समझदार हो तुम। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 2 क्लास। 2 में। तुम्हारा क्या नाम है? अंकिता। दूर है घर तुम्हारा? तो कैसे आती है? पैदल। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? आर्या। तुम अकेले आती हो, कोई छोड़ने आता है? अकेले। तुम्हारा कोई छोटा भाई भी पढ़ता है क्या इधर? वो कैसे आता है? तुम लेके आती हो? वो भी उसी स्कूल में पढ़ता था? क्या नाम है? आर्या। तो आर्या बड़ी बहन है और इनका एक छोटा भाई है। अगर आर्या जो है उस स्कूल में नहीं पढ़ रही होती, या आर्या होती नहीं, तो इनका छोटा भाई जो है वो इस स्कूल में नहीं आ पाता। अभी ये बड़ी बहन है तो छोटे भाई का हाथ पकड़ कर ले आती हैं। तो आप समझिए कि मतलब बड़ी मुश्किल है इस चीज़ को समझना कि हम संख्या में गिन रहे हैं। आपको ये बच्चे कुछ संख्या में नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5, लेकिन ये जो 5 बच्चे हैं, ये 5 बच्चे
कुछ भी बेहतर कर सकते हैं भविष्य में, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इन्हें अभी शिक्षा मिलनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि सरकार के पास संसाधन कम है, इसलिए स्कूल मर्ज कर दिया जाए। ये कोई सल्यूशन मुझे नहीं नज़र आता कि संसाधनों को बचाने के लिए स्कूल मर्ज कर दिया जाए। उसमें मान लीजिए 10 ही बच्चा पढ़ता है तो 10 बच्चे के लिए भी स्कूल जो है वो कम से कम चलाने की कोशिश तो होनी चाहिए। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? अनन्या। अनन्या, अपना नाम भूल गई अनन्या। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? उस वाले। नहीं, कक्षा कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? उस वाले में। हाँ, 1 में कि 2 में कि 3 में? 1 में। 1 में। और स्कूल दूर है कि पास है? ये वाला पास है। ये वाला पास है, और वो वाला जो था दूर। अच्छा लग रहा है। इनका जो घर है वो इस स्कूल से पास है। तुम्हारा क्या नाम बेटा? कुलदीप। कुलदीप। वो वाला स्कूल अच्छा लगता था कि ये वाला? ये वाला। उसमें क्या परेशानी थी? और तुम्हारा क्या नाम है बेटा? परी। हाँ, परी। वाह, परी तो बहुत सुंदर है। कौन सा क्या मतलब अकेले आती हो, भाई भी आता है तुम्हारा? वो भी आता है। हाँ, तेज से बोलो। खाना नहीं मिला है क्या जी? है, खाना नहीं मिला क्या आज? परी, परी बहुत शर्मीली है भाई। परी, भाई भी आता है? बड़ा है कि छोटा? छोटा। छोटा। तो उसको लेके तुम आती हो? परी, कहाँ है भाई तुम्हारा? क्लास में। क्लास में? कितना छोटा है भाई? हाँ? आ गया। कौन है भाई परी का? ये कि वो? वे। इधर आओ, इधर आओ। ये है परी का भाई। ये कौन सी क्लास में पढ़ता है, कौन सी कक्षा में? तुम खुद ही 1 में पढ़ती हो तो तुम्हारा भाई किसमें पढ़ता है? ये टकलू क्यों है? परी बताओ। ये परी बहुत शर्मीली है। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? दिव्यांश। दिव्यांश। और दीदी का क्या नाम है? पली। पली। तो दीदी तो अपना नाम ही नहीं बता पा रही है, पली। दिव्यांश को क्या क्या आता है बताओ? ABCD आता है? सुना दो जरा जल्दी से। सुना दो बेटा। बोलो। नहीं बोलोगे? गुस्सा हो क्या? ये दिव्यांश है। रो रहे हो क्या? क्यों? वो वाला स्कूल अच्छा लगता था क्या दिव्यांश को? हाँ, वो वाला स्कूल अच्छा लगता था? नहीं कह रहे नहीं। मैम, आप उस स्कूल से आई हैं। मैम, ये बताइए कि उस स्कूल में कितने बच्चे थे? 19 बच्चे। अभी कितने आप आ रहे हैं? अभी 10-12 आ जाते हैं। बाकी क्यों नहीं आ रहे? दूर पड़ रहा है। बाकी मान लीजिए मामा के यहाँ गए हैं, कुछ कहीं गए हैं, इसी वजह से सब आ जाएंगे या दूरी की वजह से? और थोड़ी दूरी भी पड़ रही है तो इसी वजह से। आप लोगों को पेरेंट्स को समझाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है कि मतलब स्कूल भेजिए, भले स्कूल चेंज हुआ है तो क्या हाँ, तो भेजना? वो तो मान लीजिए अभिभावक से संपर्क करके कहा ही जा रहा है कि अब स्कूल मर्ज हो गया है तो उस विद्यालय में भेजा जाए, तो अभिभावक थोड़ा सहमत है। तो सारे 19 बच्चे आ जाएंगे या कुछ ऐसे हैं जो नहीं आ पाएंगे? आपको क्या लगता है? मतलब सारे तो नहीं, लेकिन कुछ का दूरी पड़ रहा है जिसकी वजह से कम आ रहे हैं सब, और जो पास में हैं वो सब आ जाते हैं, और जो दूर पड़ रहा है उनका थोड़ा मुश्किल है कहना। अभी ये इनको भी बताना मतलब मुश्किल है कि कितने बच्चे आएंगे और कितने नहीं, क्योंकि अभी एडमिशन कितने समय तक चलेगा मैम? सितंबर तक सितंबर तक चलेगा। तो सितंबर तक उम्मीद जता कर ये मैम रखेंगे कि शायद 19 के 19 सारे बच्चे यहाँ पर आए। अभी ये भी उस स्कूल से आई है। इससे तो मैंने बात किया ना बेटा। क्या नाम बताया तुमने? अंकिता। वो स्कूल अच्छा है कि ये मैम सिखाती हैं क्या कि कोई आए तो बोलना ये वाला स्कूल अच्छा है? मैम, दोनों स्कूल अच्छा है। दोनों स्कूल अच्छा है। ये समझदारी वाली बात है। चलिए हम और सारे स्कूल में समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार का ये जो फैसला है वो एक तरफा है, सोच समझ कर लिया गया है या ऐसे ही ले लिया गया। आप देखिए बहुत सारे क्लास में जो है वो बच्चे पढ़ रहे हैं। ये भी कैंपस अच्छा है क्योंकि इस पूरे कैंपस में जो है वो बाउंड्री है, तो इसलिए भी आप ये कह सकते हैं कि ये जो कैंपस है, ये जो स्कूल है वो बच्चों के लिहाज से काफ़ी सुरक्षित है। अगर बाउंड्रीज नहीं होती हैं तो बच्चे जो है वो भागने लगते हैं, और कई बार जो है वो ये जो आप देख रहे हैं सामने ना,
वो सड़क है, चलती हुई सड़क, तो छोटे बच्चों को संभालना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम इन बच्चों के पेरेंट्स से भी समझने की कोशिश करेंगे और अलग स्कूल में भी जाकर समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फैसला है ये ग्राउंड पर कैसा दिखता है और इसका क्या असर पड़ता है। हम एक खूबसूरत से स्कूल में भी हैं और स्कूल मर्जर पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ प्रतिभा मैम है, उनसे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके स्कूल में कितने सारे स्कूल्स को जो है वो मर्ज किया जाएगा और उसका क्या असर दिखेगा। क्या गांव के बच्चे इस स्कूल में आएंगे तो कितने आ पाएंगे, क्योंकि हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को लाना अपने आप में एक संघर्ष है और टीचरों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि वो बच्चों को लाने के लिए पहले पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं, फिर बच्चों को मोटिवेट करते हैं, तो पढ़ाई से ज़्यादा मोटिवेशन में ही आपका टाइम चला जाता है। प्रतिभा मैम, अभी आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं और जो एक स्कूल मर्ज हो रहा है उससे कितने बच्चे भी आ गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे? मेरे स्कूल में 49 बच्चों का नामांकन है और जो प्राथमिक विद्यालय मिर्जवा बाबू जिसका कि इसमें मर्जर हुआ है उसमें 19 बच्चों का नामांकन है। उसमें जो 19 बच्चे मिर्जवा बाबू के हैं वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? नहीं, सारे बच्चे तो नहीं आ पा रहे हैं। उनमें से लगभग 12-13 बच्चे जो हमारे स्कूल से जिनका पास पड़ता है आधा 1 किलोमीटर के रेंज में है वो बच्चे आ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनका के लिए ये स्कूल 2 किलोमीटर लगभग पड़ जा रहा है, तो वो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। उनके गार्जियन कह रहे हैं कि हम कैसे उन बच्चों को अकेले भेज दें, दूरी ज़्यादा है, रास्ते में सड़क है, कैसे वो पार करेंगे, कैसे पहुँचेंगे, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। 1 से 5 तक का ये स्कूल है। हाँ, ये तो जो 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा है उसकी भी इतनी नहीं है कि वो खुद से 1-2 किलोमीटर का सफर नहीं करे, वो भी नहीं, सड़क वो भी 5 में भी जो बच्चा पढ़ता है वो भी इतना मैच्योर नहीं है कि वो खुद से ये 2 किलोमीटर की दूरी तय करके आएगा, तो इसलिए उन बच्चों को आने में परेशानी हो रही है। ये जो मिर्जवा बाबू जो स्कूल है जो मर्ज हो रहा है, उनके पेरेंट्स को क्या आपके स्कूल के साइड से जाके समझाया जा रहा है कि बच्चों को भेजिए? हाँ, हम लोग गांव में गए थे, उन बच्चों के घर भी गए थे, तो पास वाले तो ऐसे भी पहले भी आ जा रहे थे। जो दूर वाले हैं उनमें से अब 1-2 बच्चे ऐसे हैं कि जो उधर से शिक्षा मित्र आते हैं उनके साथ आ जाते हैं, लेकिन जिनके पास कोई भी व्यवस्था नहीं है कि कौन ला करके छोड़े या पहुंचा दे स्कूल पे, तो वो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। अब वो उनके पेरेंट्स का भी कहना सही है कि रोज़ हम पहुँचाने तो जा नहीं पाएंगे, अपना काम छोड़ करके वो स्कूल रोज़ ले आने के लिए और ले जाने के लिए जाएंगे नहीं, तो ऐसे बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल पे। कुल अमूमन 9 ऐसे बच्चे हैं जिनको ये माना जा सकता है 6-7 ऐसे बच्चे हैं जो नहीं आ पाएंगे। तब वो आप जो लोग और जाएंगे मोटिवेट करने? मोटिवेट करने से मतलब नहीं है, मोटिवेट तो आदमी कर सकता है, लेकिन अब जब आने में ही उनकी दूरी पड़ रही है तो हम मोटिवेट करके भी क्या कर सकते हैं, या तो फिर हम कोई अपनी तरफ से व्यवस्था बनाएं, तो वो भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम ये एक लौते स्कूल में नहीं आए हैं, हम आसपास के और भी स्कूलों पर जाकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। गांव में उन परिवार के लोगों से भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्कूल मर्ज किया जा रहा है उससे बच्चों की शिक्षा पर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि हर चीज़ एक सुई पर आकर अटक जाती है। जब हमारे संविधान में ये चीज़ें लिखी गई हैं कि एक भी बच्चा जो है वो शिक्षा से वंचित ना रह पाए, तो अगर स्कूल मर्ज हो रहा है और इस वाली रिपोर्ट में भी आप देख रहे हैं कम से कम 6-7 या 8 बच्चे ऐसे हैं जो इस स्कूल में नहीं आएंगे, तो वो बच्चे क्या प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे? क्या परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि वो प्राइवेट में पढ़ाएंगे, या बच्चों का बस्ता जो है वो कहीं दफन हो जाएगा? ये समझने की कोशिश करें।